misusing the section 498 ऑफ आईपीसी, राइट? मर्दों को हैरेस करती हैं, उन्हें मेंटल टॉर्चर करती है, उनसे पैसे लेती है, शादी करो और आधी जायदाद उनकी ले लो। लेकिन कोई भी एक्चुअल इश्यू के बारे में बात ही नहीं करता। एवरीवन इज टॉकिंग किस तरीके से द एक्सपेंसेस, द फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, योर मेंटल हेल्थ इज गोइंग टू टेक अ टोल ऑब्वियसली। So the Atul Subhash case that everyone is talking about today. So everyone is making it a men versus women, or how women are misusing the section 498 of IPC, right? And how the harassments are going on against men. लेकिन कोई भी एक्चुअल इश्यू के बारे में बात ही नहीं कर रहा। एवरीवन इज टॉकिंग कि किस तरीके से औरतें जो हैं मर्दों को हैरेस करती हैं, उन्हें मेंटल टॉर्चर करती है, उनसे पैसे लेती है, शादी करो और आधी जायदाद उनकी ले लो। ये सारा प्रोपेगेंडा इज गोइंग ऑन। So the problem, the underlying problems are two over here, especially in this particular case, which I could understand. This is absolutely my perspective. It is not coming from any social media or any media house as well. I didn't even watch the news. मैंने सिर्फ एक BBC का आर्टिकल पढ़ा है इसके बारे में. That's it. So मुझे जो लगता है ये मेरा पर्सपेक्टिव कैसा है कि there are two issues over here. See, पावर किसी को भी दी जाए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल विल बी देयर जो उसका मिसयूज करेंगे। ठीक है, जब ये सारे लॉस नहीं थे तो डाउरी से रिलेटेड कितने इश्यूज होते थे, कितने औरतों ने अपनी लाइफ एक ऐसी मैरिज में निकाली है जहाँ पे दे वर नॉट इवन अलाउड टू स्पीक और स्पीक देयर ओपिनियंस, राइट? सो औरतों के साथ तो बहुत इश्यूज होते आए हैं, बहुत टॉर्चर होता है, अभी भी हो रहा है कुछ जगह पे जहाँ पे औरतें अवेयर ही नहीं हैं। जिन औरतों को इन लॉस की ज़रूरत है वो अवेयर नहीं है। जो औरतें इन लॉस को जानती हैं वो इसका कुछ परसेंटेज ऑफ इट ऑब्वियसली आर मिसयूजिंग इट। सो इट्स नॉट दैट आई एम टेकिंग किसी का भी साइड बिकॉज आई एम अ गर्ल, सो ऑब्वियसली आई वोंट बी डूइंग सच अ थिंग टू एनीवन, क्योंकि ये मेन वर्सेस वुमेन वाली बात नहीं है। इट्स अबाउट जस्टिस, इट्स अबाउट डूइंग रॉन्ग टू एनी पर्सन, इट्स नॉट अबाउट जेंडर। सो इस केस में जो मुझे इश्यूज लगे हैं वो है दो। सबसे पहला प्रॉब्लम, जुडिशरी सिस्टम जो हमारा इंडिया का है दैट इज़ रॉटन कम्प्लीटली। किसी भी तरीके का लीगल केस हो, चाहे वो आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड है या फिर आपके फैमिली लॉ से रिलेटेड है, सिविल का कोई इशू है या क्रिमिनल चार्जेस है, वंस यू आर इनटू दिस सिस्टम, अगर आपका कोई केस स्टार्ट हो गया एक बार, इट्स सो डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट। There are expenses, the financial expenses, your mental health is going to take a toll obviously, क्योंकि आपको बार बार जाना है, आपको 50 चीज़ों के सवाल का जवाब देने हैं, और स्पेशली अगर आप एक पर्सनल चीज़ को लेके, एक फैमिली लॉ से रिलेटेड अगर आप कुछ जा रहे हो तो ऑब्वियसली वो तो अलग लेवल का टॉर्चर है। ठीक है, एक बार कोई आपका फाइनेंस वाला आप संभाल सकते हो, लेकिन जब आप आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई लीगल बैटल लड़ रहे हो तो वो अपने आप में ही एक इट्स अ हेल, राइट? और उसमें हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, इट डजंट हेल्प इन एनी मैनर। इस तरीके के केसेस 10-20 साल आराम से चलते हैं, राइट? क्योंकि हमारा सिस्टम ही वैसा है। मान लेते हैं कि यही केस अगर यूएस में हुआ होता, आपको क्या लगता है कि यूएस वाला जो अगर कोई इंसान है जो जिसने यूएस में शादी की होती और उसके साथ ऐसा कुछ भी हुआ होता तो वो इंसान सुसाइड कर लेता बिकॉज ऑफ दिस? नो, बिकॉज वहाँ पे डिवोर्सेस बड़ी इजीली हो जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ गुड थिंग और अ बैड थिंग, ठीक है? हर जगह का लॉ का सिस्टम अलग अलग होता है। हमारा जो इंडिया है इट्स प्रो मैरिज, ठीक है? वो कंसीडर ही वैसे किया जाता है, इस वजह से इजीली डिवोर्सेस ग्रांट नहीं किए जाते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर इंडिया में भी ये जो सिस्टम है बहुत स्मूथ होता, इजीली लोगों को डिवोर्सेस मिल जाते हैं, इजीली जो सेटलमेंट वाली चीज़ें होती हैं हो जाती, तो ये सुसाइड नहीं होती, आई एम प्रीटी श्योर नहीं होती। क्योंकि इस इंसान की प्रॉब्लम जो आधा मेंटल हैरेसमेंट आ रहा है वो इससे आ रहा है कि वो रोज़ रोज़ ट्रैवल कर रहा है, हर बार ट्रैवल कर रहा है, उसका करियर इम्पैक्ट हो रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ तो ऑब्वियसली प्रॉब्लमेटिक है ही सब तरीके से। ही इज़ नॉट एबल टू सी द चाइल्ड। अगर यही चीज़ें जल्दी हो जाती, जब जल्दी इस चीज़ का निपटारा हो जाता, मे बी 6 महीने 1 साल में, तो उसको शायद विजिटेशन राइट्स मिल जाते, उसका करियर वापस 2-3 साल में ट्रैक पे आ जाता और उसको बार बार चक्कर भी नहीं लगाने पड़ते। मान लीजिए कि वर्चुअल अगर ये सारी चीज़ें वर्चुअल हो जाती, डेट्स वगैरह, ठीक है? तो ये सब नहीं होता है। अगर ये हमारे सिस्टम में करप्शन नहीं होता, जो जितने भी करप्शंस के बारे में यहाँ पे बात हुई है, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स दो, तो अगर ये सब नहीं होता तो क्या ये सुसाइड प्रिवेंट हो सकती थी? आई एम प्रीटी
श्योर कि सुसाइड बहुत ईजिली प्रिवेंट हो सकती थी। वो बंदा इस तरीके के इश्यूज़ के लिए जाते नहीं है। अदर मेंटल हैरेसमेंट तो उसका यहीं से आ रहा है। और जो दूसरा मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रीज़न है, वो ये है कि दैट मेन और वुमेन, एनी जेंडर फॉर दैट मैटर, आर गोइंग फॉर मैरेजेस left, right and center without thinking too much because of peer pressure, because of society's pressure, because family pressure. एक सर्टेन एज हो गई तो आपको शादी कर लेनी चाहिए, चाहे आप उस इंसान के साथ इमोशनली कंपैटिबल हो के नहीं, चाहे आप उस इंसान को समझे हो के नहीं, इफ यू डोंट नो द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन, ऑफ द हाउ द पर्सन इज थिंकिंग, द अदर पर्सन जिसको आप चूज कर रहे हो, तब भी आप जो है यू आर गोइंग फॉर मैरिजेस। एंड देन इंडिया में कैसा है ना, एक बार आप शादी में फंस गए तो आप फंस गए। देयर इज नो इजी वे आउट, किसी के लिए, लड़की के लिए भी नहीं और लड़कों के लिए भी नहीं। ठीक है, अनलेस इट्स अ म्यूचुअल डिवोर्स, अदरवाइज नहीं हो पाता। ठीक है, it's a lifetime decision, right? It's a decision that is going to impact your 50 years, upcoming 50, 30, how many years you're going to live. It is going to impact all of it. It is going to impact each and every day of yours. Right? It's such a big decision. And then if you're taking this decision in a pressure, if you don't know the other person properly and you're taking the commitment, and now when you know that in India you can't come out of it easily, socially as well, divorces are not acceptable that much. Plus, our judiciary system that also doesn't support you. Then, in that case, we should be the most careful people, before taking any decision of such. So, these are the two reasons I could uh, think of which no one is talking about. Tell me, what is your opinion about this particular case? I'm pretty sad about this, what happened with this person. It's an IT person living in Bangalore. I can understand the life, because I'm also in IT, and a lot of my friends are in Bangalore as well. And people getting married, it happens with everyone around us. शादी हो रही है, people are having a kid after a few years. किसी किसी की लाइफ में रफ पैचेस होते हुए, थैंक गॉड मेरे आसपास ऐसा नहीं है, बट डिवोर्सेस यस दे हैपन, और इट्स प्रिटी मेस, इट्स अ प्रिटी ugly mess. एंड आई हैव सीन पीपल टेकिंग डिसीजन बिकॉज ऑफ सम प्रेशर, या फिर कभी कभी ना लोग अपने की इज्जत का सवाल है के चक्कर में भी इस तरीके के, मतलब शादी का डिसीजन टेकिंग बिकॉज ऑफ इज्जत का सवाल है, या किसी को दिखाने के लिए शादी कर ली। हाउ स्टूपिड इज दैट? फिर आप भुगत रहे हो, तो फिर इसमें किसी और की गलती तो नहीं है बाबा। जो भी हुआ, खैर दैट वाज सैड, वी कांट हेल्प इट, बट वी कैन लर्न फ्रॉम इट फॉर श्योर। एज अ सोसाइटी वी कैन लर्न फ्रॉम इट. And all the people who are saying, all the guys specifically are saying that we won't be getting married, girls are like this, then some girls will be coming up saying that okay, guys are like this. Because girls versus guys, it's not going to help anyone for that matter. ठीक है, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला है इस चीज से. We, the both genders, they need each other, you know. नेचर वैसा ही है, उसने वैसा ही बनाया है. You need each other. These two genders, they आर क्या कहते हैं उसको, एक दूसरे के पूरक होते हैं. दे कंप्लीट ईच अदर. सो मैरिज इज अ गुड थिंग, एटलीस्ट दिस इज माई पर्सपेक्टिव. इट्स इंस्टीट्यूशन built to create families, to create stability. It's a good institution as long as you are with the right person. But if you are not with the right person, it's going to create hell as well. I hope you take, if you are taking a decision in your life, any decision for that matter related to relationship or marriages, make sure that it is well thought of. And let me know what is your opinion on this case, about the institution of marriage, about our system. क्या divorces easily acceptable होनी चाहिए इंडिया में? हमारा सिस्टम किस हिसाब से होना चाहिए? What is your opinion on that? Let me know in comment down below. We can have a chat.